नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीपी सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, जिज्ञासा हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे बरसात के सीज़न में एक बहुत आम और गंभीर विषय के बारे में, स्नेक बाइट, सांप के द्वारा काटना। सांप के लिए हमारे इंडियन समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सांप के काटने के बाद कई लोग झाड़ फूंक कराते हैं, कई लोग मिट्टी में दबा देते हैं, तरह तरह के लोग तरीके अपनाते हैं, पर ये सारे गलत हैं। सांप के काटने का बहुत अच्छा इलाज आज के समय में मौजूद है। आप सभी की जान बचा सकते हैं यदि समय पर लेकर पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। तो कोई भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी अगर वो समय से हॉस्पिटल पहुंच जाए, लेकिन समय पर पहुंचना ज़रूरी है। अब सांपों के कई प्रकार होते हैं। एक तो सांप वो होते हैं जो जहरीले नहीं होते, एक जहरीले सांप होते हैं। जहरीले सांपों में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कोबरा है, रैटल स्नेक है, वाइपर्स हैं, क्रेट्स हैं। इनके अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ते हैं काटने के बाद। जैसे कोबरा के काटने के बाद पूरा आपका सिस्टम पैरालाइज हो सकता है। आपकी सांस की जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर सकती हैं। आपकी दिल की जो धड़कन है वो रुक सकती है, क्योंकि जो दिल की धड़कन है वो मसल्स के ज़रिए होती है। अगर हार्ट की मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे तो हार्ट धड़कना बंद कर देगा। इसको हम न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन बोलते हैं, जो हमारी नर्व्स पे सीधा असर करता है। दूसरे होते हैं हीमोटॉक्सिक, जो खून को पतला कर देते हैं और खून का बहुत तेज रिसाव होने लगता है। हार्ट, किडनी ये सब डैमेज होने लगते हैं और मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। तीसरे होते हैं साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक जो जहाँ पे काटते हैं वहाँ बहुत बड़ा जख्म बना देते हैं। जहरीले सांप ने काटा है या नॉन जहरीले ने काटा है, वो आप कैसे पहचानेंगे? तो कई बार काटने के तरीके से पहचान सकते हैं। काटने का तरीका जहाँ निशान होता है काटने का। अगर सांप जहरीला नहीं है तो छोटे छोटे बारीक बारीक बहुत सारे निशान आपको काटने के मिलेंगे। ज़्यादातर जहरीले सांपों के बहुत सारे दांत होते हैं जिनमें कि जहर नहीं होता। जहरीले सांपों के 2-3 बड़े बड़े दांत होते हैं जो कि जहर को उगलते हैं आपके शरीर के अंदर काटने के बाद। कोबरा के दांत थोड़े छोटे होते हैं। जो रटल स्नेक है उसके दांत थोड़े बड़े होते हैं, तो उसका जख्म थोड़ा गहरा होगा। तो ये बारीकी से अगर आप देखें तो पहचान सकते हैं। अब किसी को यदि सांप ने काट लिया तो क्या करें, ये सबसे अहम बात है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर उसने जैसे हाथ में काटा है, कोई अंगूठी पहन रखी है, कड़ा पहन रखा है, तो उसको तुरंत निकाल दें। कभी भी पट्टी नहीं बांधें, बंद नहीं लगाएं, कट नहीं लगाएं, लाल मिर्च वगैरह ना डालें जो आमतौर से करते हैं। साफ़ पानी से जो जख्म है उसको धो दें, हाथ या पैर को ऊंचा कर दें और मरीज़ को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें जितना जल्दी हो सकता है। उस जो हाथ या पैर है उसको बिल्कुल स्थिर कर दें, इमोबिलाइज कर दें। यदि मान लीजिए किसी का हाथ में काटा है तो हाथ के नीचे एक छोटी सी लकड़ी बांध के उसको सीधा करके ले जाएं, लेकिन बैंड कतई नहीं लगाएं, बंद नहीं लगाएं, बस सीधा करना है हाथ या पैर को। अस्पताल में जो इसका इलाज है वो अलग तरीके से होता है। मरीज़ को एंटी स्नेक वेनम लगाई जाती है जो कि बहुत कारगर है किसी की भी जान बचाने के लिए। और यदि किसी भी सांप ने काटा है, आप समय से लेकर पहुंच जाते हैं तो मरीज़ का बचना निश्चित है। आजकल बहुत अच्छी वैक्सीन मौजूद हैं। पहले हॉर्स वैक्सीन आती थी, अब पेंटावेलेंट वैक्सीन आती है जो कि हॉर्स वैक्सीन से ज़्यादा कारगर हैं और उनमें रिएक्शन कम होती है। जो हॉर्स द्वारा वैक्सीन बनती है उसमें रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब पेंटावेलेंट वैक्सीन को यूज़ करते हैं जिसमें रिएक्शन ना के बराबर है और कारगर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्रेट्स अमूमन घर में रहते हैं, जो क्रेट सांप होता है और बहुत जहरीला होता है। उसके काटने के बाद अगर आपने समय से नहीं पहुंचाया किसी को तो मृत्यु निश्चित है।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सावधानी रहेगी तो बचे रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।